नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दामिनी मोबाइल ऐप के बारे में। इसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, साथ ही इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, आकाशीय बिजली का सटीक रूप से पता लगाने के लिए दामिनी ऐप का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान अनुसंधान पुणे के द्वारा इसे विकसित किया गया है। दोस्तों, बताना चाहूँगा, आकाशीय बिजली एक दैवीय आपदा है, इसे रोका नहीं जा सकता। जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा सकता है। वज्रपात एक ऐसी दैवीय आपदा है जो मानव जाति के लिए घातक है। आकाशीय बिजली को अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में भारत में सबसे अधिक जानलेवा रूप से माना जाता है और आकाशीय बिजली गिरने से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए मौसम विभाग ने दामिनी ऐप को विकसित किया है ताकि यह ऐप आपको 30 से 40 मिनट पहले ही उस स्थान पर बिजली गिरने की संभावना है वो आपको सटीक रूप से जानकारी दे सके। तो जो दामिनी ऐप है आपको 40 किलोमीटर के क्षेत्र में सटीक रूप से बिजली गिरने की चेतावनी देता है। तो हम कह सकते हैं कि दामिनी ऐप वास्तव में आकाशीय बिजली के गतिविधियों के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करने में हमें मदद करता है। अगर बात करें तो भारत में आकाशीय बिजली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ठनका, वज्रपात, बिजली का गिरना, बादलों का फटना, थंडर स्टॉर्म आदि नामों से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने का कारण क्या है। तो वर्षा ऋतु में आकाश में स्थानीय गर्मी और नमी की अधिकता से क्यूमुलोनिमस क्लाउड यानी कि कपासीय मेघ बादल तेजी से बनना शुरू हो जाता है और इन बादलों के आपस में टकराने से जो बिजली की उत्पत्ति होती है उसी को हम आकाशीय बिजली कहते हैं या वज्रपात कहते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जब आकाशीय बिजली गिरने वाली होती है, आकाशीय बिजली चमकती है, तो उस समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो जब भी आकाशीय बिजली गिरती हो तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। रेडियो, टीवी, मोबाइल और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। बिजली से बचने के लिए घरों में त्वरित चालक लगवाने चाहिए। कपड़े सुखाने के लिए तारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको जूट की या सूती रस्सी का उपयोग कपड़े सुखाने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, अचानक तेज़ी से बारिश होने की संभावना लग रही हो और आप खेत में या रास्ते में कहीं पर भी हो और आपको सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा हो, उस स्थिति में आप जहां हैं वहीं पर रुक जाए और अपने आसपास सूखी चीज़ें जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, सूखे पत्ते हुआ, उनको अपने पैरों के नीचे रख ले और अपने दोनों पैरों को सटाकर ज़मीन पर बैठ जाए और अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख ले और अपने सिर को इतना झुका ले कि वो ज़मीन पर न टिक सके और इसी स्थान पर वहाँ पर बैठे रहें। पशुपालक भाइयों को अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी जानवरों को वर्षा ऋतु या बिजली चमकने जैसी स्थिति होने पर खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें अपनी पशुशाला में ही सुरक्षित रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं दामिनी ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों, दामिनी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है और ऊपर आपको दामिनी ऐप आपको सर्च करना है। जैसे आप दामिनी ऐप करेंगे तो दामिनी लाइटिंग अलर्ट वाला जो ऐप है उस पर आपको क्लिक करना है। ये IITM पुणे के द्वारा बनाया गया है और ये 4.6 MB का एप्लीकेशन है। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह का एप्लीकेशन दिखेगा तो इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। सिंपली इसे ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है। ये अलाउ परमिशन मांगेगा तो इसे आप अलाउ कर दीजिएगा और इनेबल लोकेशन, क्योंकि लोकेशन इनेबल करना कंपलसरी है, तो इनेबल लोकेशन को आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपकी लोकेशन वाली क्षेत्र पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको 3 तरह की सेटिंग मिलती है, हाई एक्यूरेसी, बैटरी सेवर और डिवाइस ओनली। तो आपको क्या करना है, हाई एक्यूरेसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके बैक चले जाना है और आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है लोकेशन को। जैसे अलाउ करते हैं आपको थोड़ी देर वेट करना है, ये आपकी करंट लोकेशन पर ले जाएगा। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे अपने जो भी करंट लोकेशन है वहाँ पर मुझे लेकर आ गया है। अब आपको ये अलर्ट कैसे करेगा इसके लिए बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में GPS काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से अपनी करंट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना।
इसके बाद आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको इस तरह का अगर सिंबल आता है येलो कलर का, तो ये 0 से 5 मिनट के अंदर बिजली गिरने वाली है। अगर ये आपको ब्लू कलर का सिंबल देता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर बिजली गिरने वाली है। और इस तरह का अगर बैगनी कलर का अगर सिंबल देता है तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर उस स्थान पर बिजली गिरने की संभावना है। ठीक है, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मेरे आसपास के क्षेत्र में लिखा हुआ है कि नो लाइटिंग वार्निंग, यानी कि बिजली की कोई चेतावनी नहीं है। पर अगर हम इसको जूम इन करेंगे थोड़ा सा मैप को, तो देखिए यहाँ पर आपको ग्वालियर में चेतावनी देखने को मिल रही है। और ये किस तरह की चेतावनी है, तो 5 से 15 मिनट की चेतावनी है। और अगर इसकी बात करें, यहाँ पर येलो है, यानी कि इस स्थान पर बिजली गिरने की संभावना 0 से 5 मिनट के अंदर है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं कि आपके आसपास बिजली गिरने की संभावना है या नहीं है। तो देखिए ये कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो या जिस भी लोकेशन पर खड़े हो, वहाँ पर आपको 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के 2 सर्कल दिखाई देंगे। और इन्हीं सर्कल के अंदर अगर आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देता है, जैसे ये बिजली गिरने का जो सिंबल अभी यहाँ ग्वालियर में दिखाई दे रहा है, तो ही आपको यहाँ पर अलर्ट के और नीचे देखिए अलर्ट भी दिखाई देगा कि यहाँ कुछ बिजली गिरने वाली है या नहीं गिरने वाली है। तो ये अलर्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी हमारे क्षेत्र में जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर कोई भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अगर होता तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता, पर अगर एग्जांपल के थ्रू अगर मैं दिखाना चाहूँ तो अगर हम यहाँ ग्वालियर में हैं और ग्वालियर में आपको देखिए इतनी सारी लोकेशंस पे ये बिजली गिरने की संभावना है। देखिए अगर इस क्षेत्र में अगर आपके खड़े हो तो आपको यहाँ पर इस तरह के सिंबल दिखाई देंगे और आप पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में इस समय बिजली गिरने वाली है या नहीं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अगर मेनू की बात करें तो मेनू में आपको यहाँ पर होम दिखाई देगा। होम में आपको ये सिंपल सा गूगल मैप दिखाई देगा और अपनी करंट लोकेशंस दिखाई देगी। और आपकी करंट लोकेशन के आसपास अगर कोई चेतावनी होगी तो वो मोबाइल आपको यहाँ पे ऐप में दिखाई देगी। दूसरा ऑप्शन है अबाउट का। अबाउट में आपको इस दामिनी ऐप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस ऐप को किसने डेवलप किया है और कैसे काम करता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं लाइटिंग ऐप के बारे में। अगर लाइटिंग ऐप के अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ भी फ़िलहाल इंग्लिश लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए एक पेड़ का चित्र है कि पेड़ के नीचे कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए, पेड़ से 1 मीटर दूरी आपको खड़ा होना चाहिए, तभी आप सेफ रहेंगे। अगर ये आपका ये घर है तो घर के दोनों किनारों पर भी नहीं खड़े होना चाहिए, बीच में खड़ा होना चाहिए। और ये सब सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रेफरेंस का है। रेफरेंस जैसे ही करेंगे तो ये आपका दोबारा से रेफरेंस होके आपकी लोकेशन पे आके दिख जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। तो आप अपना खुद का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू यूज़ करने के लिए। तो ये सिंपल सा अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना पता देना है, पिन कोड, और आप क्या करते हैं वो व्यवसाय देके रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको नॉलेजफुल लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।